हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। और ये सब्जेक्ट आपका मेन कोर्स या फिर हम कह सकते हैं कि जो कोर सब्जेक्ट होते हैं उसका एक सब्जेक्ट है। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे, मतलब लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था आज की वीडियो में हम उसे देखेंगे। इस वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आता है, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनका टाइप क्या क्या होता है, जैसे कि अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, तो वो सारी चीजें और पेपर की जो पैटर्न और पेपर का जो मार्किंग होता है वो सब आपको इस वीडियो के आधार पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैं थियोरेटिकली बताऊंगा आपको, वो सारे क्वेश्चन जो कि आपके थ्योरी बेस्ड होते हैं उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एसक्यूएल रेगुलर में या फिर एनसी वेब में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड ही आते हैं। ठीक है, एकदम न्यू क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। हल्की सी लैंग्वेज चेंज करके या उसका जो एंगल होता है वो चेंज करके आपसे पूछ लिया जाएगा, बट क्वेश्चन आपका या क्वेश्चन का जो मेन टॉपिक है वो वही रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो इसके बेसिस पे होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अपकमिंग वीडियोस के लिए। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपके पास आपका पेपर होगा। ठीक है, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब 18 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन होगा और आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 18-18 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपका 90 नंबर का जो पेपर है वो बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक लैंग्वेज जो आप प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में आपको अपना कंप्लीट पेपर जो है वो लिखना है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। तो थ्योरेटिकल जितने क्वेश्चन है, अगर इसमें न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है और थ्योरेटिकल है तो एक एक क्वेश्चन इसका आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि आर्थिक विकास को समझने के लिए हमें आय और उसकी वृद्धि से परे देखना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मतलब ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत हैं, अग्री करते हैं कि आर्थिक विकास, कोई व्यक्ति का अगर आपको आर्थिक विकास देखना है तो आपको उसकी आय और वृद्धि से परे देखना चाहिए। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि आपको लगता है कि अगर हम उसकी आय और या फिर उसकी जो वृद्धि हो रही है, अगर हम उसको छोड़ दें तो हम उस व्यक्ति का या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन का जो आर्थिक विकास है वो पता कर पाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, आपको अपने ओपिनियन हो सकते हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से, तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि अगर आपको उसका आर्थिक विकास को समझना है तो हमें उसकी आय और उसकी जो वृद्धि हो रही है, वृद्धि से परे देखना चाहिए, मतलब इन चीजों को छोड़कर इससे जो आगे की चीजें उन्हें देखना चाहिए। तो इस चीज के ऊपर आपको चर्चा करनी है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि आर्थिक विकास के माप के रूप में मानव विकास सूचांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है या फिर मानव विकास सूचांक है, उसके बारे में समालोचनात्मक विवेचना करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एचडीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाता है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, हिंदी बेस्ड के साइड। तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में विकास के लुईस मॉडल के कामकाज को आरेखीय रूप से दर्शाएं। क्या इस मॉडल की प्रमुख धारणाएं समकालीन विकासशील देशों की संस्थागत और आर्थिक वास्तविकताओं के अनुकूल है? ये आपको यहाँ पे बता रहा है। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के जो विकास है, विकास के जो लुईस मॉडल है, ठीक है, लुईस मॉडल के कामकाज को आरेखीय रूप से दिखाना है। मतलब आपको यहाँ पे जो डायग्राम बेस्ड है, ये वो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको डायग्राम के बेसिस पर बताना होगा कि भाई दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं जो है उनके विकास से रिलेटेड चीजें। ठीक है, और फिर इसमें ये क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि क्या इस मॉडल की प्रमुख धारणाएं समकालीन विकासशील देशों के संस्थागत और आर्थिक वास्तविकताओं के अनुकूल है। मतलब जो इस मॉडल में धारणाएं बताई गई हैं, चीजें बताई गई हैं, क्या वो सारी की सारी विकासशील देशों की जो संस्थागत व्यवस्था होती है उसे और आर्थिक जो वास्तविकता होती है उनके अनुकूल है, मतलब उनसे मैच खा रही है या उनसे टोटली डिफरेंट है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। और में आपसे क्या पूछा गया है कि ओनली फॉर पीडब्ल्यूडी, ये वाला जो क्वेश्चन है पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए, डिस्कस द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन क्या है कि भाई संरचनात्मक परिवर्तन के विकास विश्लेषण के पैटर्न पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट क्या है? इस प्रकार अल्प विकास को बाहरी रूप से प्रेरित घटना के रूप में देखा जाता है। रेखिक चरणों और संरचनात्मक परिवर्तन सिद्धांतों के विपरीत अपर्याप्त बचत, निवेश या शिक्षा के कौशल की कमी जैसे आंतरिक बाधाओं पर जोर
दिया जाता है। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको इसके ऊपर चर्चा करनी है। स्टेटमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट जो है ना वो आपको अलग स्टेटमेंट भी दे दी जा सकती है, बट आपको कहा जा सकता है कि भाई इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको चर्चा करनी है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि विकास की असंतुलित विकास रणनीति के संदर्भ में संबंधों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। विकास की जो असंतुलित विकास की रणनीति होती है, ठीक है, इसके संदर्भ में मतलब इसके बारे में जो संबंध है उनकी भूमिकाओं के बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है क्या विकासशील अर्थव्यवस्था को विकास और विकास की जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी रणनीति होती है उसका पालन करना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। ऐसे देश जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, या ऐसे देश की जिनकी अर्थव्यवस्था जो है वो अभी विकासशील है, ना कि वो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से विकसित हो चुकी है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी को जो विकास और विकास की जो अंतर्मुखी या बहिर्मुखी रणनीतियां होती है, क्या उन चीजों का पालन करना चाहिए? अगर हाँ तो आपको बताना है क्यों करना चाहिए, और नहीं तो नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है अत्यधिक असमानता आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करती है, स्पष्ट कीजिए या चर्चा कीजिए। ठीक है, अत्यधिक असमानता मतलब बहुत ज्यादा ही जो इनइक्वालिटी होती है वो आर्थिक रूप से जो विकास होता है उसको कैसे प्रभावित करती है, इस चीज को आपको बात करनी है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आता है जिसमें पूछा गया है कि क्या गरीबी के स्तर को कम करने पर केंद्रित नीतियों से विकास की दर धीमी होती है, ये विकास की गति देने में मदद मिलती है, चर्चा कीजिए। ठीक है, अब देखिए गरीबी के स्तर को कम करने के लिए मतलब जो ज्यादा ही भाई आप कह सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, जो पॉवर्टी लेवल है उसको कम करने के लिए जो केंद्रीय नीतियां होती है, बिल्कुल सेंटर में जो नीतियां बनाई जाती हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ठीक है, नीतियों से विकास की दर धीमी होती है। भाई जो विकास हम लोग कर रहे हैं समय के साथ साथ, अगर हम वो नीतियां क्या करती है, विकास की दर को धीमी करती है, क्या आपको लगता है? या फिर उससे इन नीतियों से विकास की जो गति होती है उसको तेजी मिलती है, मतलब गति मिलती है? तो आपको ये बताना है। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपके क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।